हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों मात्राएं। आज हम मात्राएं सीखेंगे और मात्राएं अच्छे से समझेंगे। ओके, तो आइए मेरे साथ चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे स्वर की मात्रा एवं उनके प्रयोग। ठीक है, हमारे ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, स्वर की मात्राएं और उनके प्रयोग। सेकंड है हमारा पॉइंट व्यंजन के साथ मात्राओं स्वरों का प्रयोग। ठीक है, मात्राओं और स्वरों का प्रयोग किस तरह से करते हैं। ठीक है बच्चों, पिछले पाठ में आपने स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। स्वर और व्यंजन मिलकर ही शब्द बनाते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन जो होते हैं बच्चों, उनको मिलकर ही हमारे क्या बनता है, शब्द बनते हैं। ओके, ठीक है। ए के अलावा सभी स्वरों की मात्राओं का अपना एक चिन्ह होता है, उन्हें मात्राएं कहते हैं। स्वर मात्राओं के रूप में व्यंजन के साथ आते हैं। जो बच्चों स्वर होते हैं वो व्यंजन के साथ आते हैं। ठीक है, मात्राओं के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें चित्र दे रखा है बच्चों ए। ठीक है, ए में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ये चित्र के साथ क्या क्या बनेगा बच्चों, जो हमारा शब्द बनेगा अचकन, अदरक। ठीक है, अदरक और अचकन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर छोटी ई की बात होगी। ठीक है, और इधर आ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आ है और यहाँ छोटी ई है। ठीक है, तो ए में हमारी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये क्रॉस दिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी आ की मात्रा है, तो आ का डंडा लगा हुआ है, ये हमारी आ की मात्रा है। तो आ से क्या बनेगा, आम और गमला, क्योंकि गमले में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, अब छोटी ई की बात करेंगे बच्चों। छोटी ई में, या बच्चों यहाँ पर ये छोटी ई लगी हुई है, क्या बन जाएगा, किताब और हिरन। हिरन में भी छोटी ई की मात्रा प्रयोग की गई है। ठीक है, अब यहाँ बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर हाथी और बकरी। यहाँ इन दोनों के चित्र भी दिए गए हैं, इन दोनों में क्या बड़ी ई की मात्रा लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा आ रही है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर आएगा पुल और गुलाब। पुल और गुलाब में छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा में फूल और सूरज। सूरज और फूल में बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है बच्चों। ठीक है, यहाँ है ए, तो यहाँ पर बच्चों ए की जो मात्रा है वो पेड़ में और केला, दोनों में प्रयोग की गई है, पेड़ और केला। ठीक है, अब आई की मात्रा थैला और सैनिक। ठीक है, सैनिक और थैला, तो इसे बच्चों हम यहाँ तो ए बोलेंगे और इसे आई बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा बच्चों ओ की मात्रा। ठीक है, यहाँ पर ओ की मात्रा, जो सिंगल हमारी ओ की मात्रा होती है, मोर और लोमड़ी। ठीक है, इन दोनों चित्र में क्या, इन दोनों शब्दों में हमारी ओ की मात्रा को प्रयोग किया गया है, चित्र के अनुसार हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ओ की मात्रा, ठीक है, पौधा, औरत। ठीक है, यहाँ पर हमारे दोनों शब्दों में क्या, पौधा और औरत में किसकी, बड़े ओ की मात्रा, जो मात्रा है हमारी ओ की वो लगाई गई है। ठीक है, अब ऋषि की, ठीक है, री की मात्रा ऋषि में आई है और कृषक में आई है। ठीक है, कृषक में और ऋषि में हमारी क्या, री की मात्रा आई है। ठीक है, री की मात्रा, ये हमारी मात्राएं हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। रै में छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग। ठीक है, रै जमा छोटा ऊ, तो क्या बन जाएगा बच्चों, गुरु, रुपया। यहाँ पर हमारे रै की ऊ के साथ मात्रा है। ठीक है, रै जमा बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा हमारी किस तरह आएगी, अमरूद और बारूद। अमरूद और बारूद में हमारे बड़े ऊ की मात्रा रै के साथ आएगी। ठीक है, रै का व्यंजनों के साथ प्रयोग। अब रै का हम व्यंजनों के साथ प्रयोग देखेंगे बच्चों किस तरह से। ठीक है, जब रै हलंत, ठीक है, ये वाला रै है और हलंत है, इसे हलंत भी कहेंगे और रै के साथ। ठीक है, किसी व्यंजन के बाद बोला जाता है तो वह उसके नीचे लिखा जाता है, और जब वह किसी व्यंजन से पहले बोला जाता है तो उसके ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, व्यंजन से पहले हम ऊपर लिखेंगे, और अगर वो हमारा नीचे की तरफ लिखा जाएगा तो वो हमारे व्यंजन के बाद आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस तरीके से देखेंगे, व्यंजन के बाद किस तरह से आएगा बच्चों,
पै हलंत जमा रे हलंत और ए, तो क्या बन जाएगा प्रकाश। इस तरह से हमारा क्या होगा, वो बाद आ रहा है, व्यंजनों में मतलब हमारा बाद आ रहा है। कै हलंत जमा रे हलंत जमा ए, तो क्या बन जाएगा बच्चों क्रम। तो यहाँ भी हमारा किस क्या से व्यंजनों के बाद आ रहा है, ठीक है। अब व्यंजनों से पहले किस तरह से आएगा, कै जमा रे हलंत जमा मैं हलंत जमा ए, तो करम में हमारा कैसे ऊपर आ रहा है बच्चों, यहाँ नीचे आ रहा था, तो कैसे वो पहले आ रहा है। धै जमा रे हलंत जमा मैं हलंत जमा ए, तो धर्म, तो धर्म में भी हमारा ऊपर आ रहा है क्योंकि व्यंजन से पहले है, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों हम टै वर्ग के व्यंजनों के साथ रै का प्रयोग। अब हम टै वर्ग के व्यंजनों का रै के साथ प्रयोग देखेंगे, ठीक है। टै हलन जमा रै हलन जमा ए, तो क्या हो जाएगा बच्चों ट्रक। अब इस तरह से भी हम रै का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वो टै के साथ हमने किया है, ठीक है। अन्य ध्वनियों से बने शब्द भी देखिए। अब अन्य ध्वनियों से जो हमारे शब्द बनते हैं उन्हें भी एक बार हम नजर डालेंगे, ठीक है। मात्रा, यहाँ सबसे पहले मात्रा ध्वनि चित्र है, चिन्ह है, ठीक है, सॉरी चिन्ह है बच्चों, है ना। तो कैसे, सबसे पहले हम अंग, तो यहाँ पर ये अंग की बिंदी इस तरह से होगी, ठीक है। ये भी ए चंद्र बिंदु है ये हमारी, ठीक है। विसर्ग हमारा इस तरह से होगा और अ ये हमारा अ की तरह ऐसे इस तरह से लगेगा, ठीक है। ये हमारा सिंगल चंद्र है, ठीक है, वो हमारा चंद्र के साथ बिंदु था और ये हमारा चंद्र है, ठीक है, आधा चंद्रमा जो होगा, ठीक है। और नुक्ता में क्या लग जाएगा बच्चों, ये इस तरह से अंग की बिंदी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इनके शब्द देखेंगे बच्चों, जब हम अंग की बिंदी लगाएंगे तो झंडा अंडा, ठीक है। चंद्र बिंदु लगाएंगे तो बच्चों चांद गांव, ठीक है। विसर्ग लगाएंगे तो बच्चों प्रातः, छा और प्रातः, ठीक है। और हमारा जब यहाँ पर ये चंद्र सिंगल चंद्र बिंदु लगेगा बच्चों, ये चंद्र बिंदु नहीं चंद्र मात्रा जो आएगी वो आएगी डॉक्टर टॉफी, ठीक है। और नुक्ता जो आएगा बच्चों ये इस तरह से ये आएगा जरूरत कुल्फी। अब ये कुल्फी में नुक्ता बिंदु लगेगी, ठीक है, जो हमारी मात्रा है वो इस तरह से लगेगी नुक्ता में, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कुछ चित्र भी दिए गए हैं, ठीक है। बच्चों मैंने आपको ये वाला नहीं बताया था, सॉरी, ये बाय मिस्टेक रह गया, ठीक है। डै हलन जमा रे हलन जमा ए, तो क्या हो गया बच्चों ये ड्रम। ये भी हमारा बच्चों क्या है, रै का प्रयोग नीचे आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये चित्र है बच्चों, ये हमारा झंडा है, ये हमारा चांद है, ये हमारे डॉक्टर हैं, ठीक है। तो डॉक्टर और चांद और झंडा, ये इस तरह से झंडा, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, और चांद, इस तरह से हमारे चित्र के अकॉर्डिंग ये दिए हुए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों संयुक्त, ठीक है, संयुक्त व्यंजन के बारे में भी पढ़ेंगे। मात्रा, ठीक है, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द देखिए, ठीक है। मात्रा कै हलन जमा शै हलन जमा ए, तो ये होगा शै, तो ये इसमें क्या बनेगा क्षमा क्षत्रिय, ठीक है। और तै हलन जमा रै हलन जमा ए, तो त्रै, तो क्या होगा त्रिभुज पत्र, इस तरह से ये बन जाएंगे, ठीक है। और क्षत्रिय हमारा इस तरह से होगा, ठीक है। और पात्र और क्षमा, यहाँ पर एक चित्र जो दिया गया है वो क्षमा का चित्र इस तरह से होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है बच्चों जय हलन जमा ये हलंत जमा ए, तो क्या होगा ज्ञ, तो ज्ञ के बाद क्या आएगा बच्चों ये ज्ञानी विज्ञान, ठीक है, ज्ञानी और विज्ञान। शै हलन जमा रे हलन जमा ए, तो क्या आएगा श्र, तो क्या आएगा श्रमिक और विश्राम, श्रमिक और विश्राम, ठीक है। श्रमिक का चित्र दे रखा है बच्चों, ठीक है। आइए दोहराएं, ठीक है, आओ दोहराते हैं। कुछ पॉइंट है यहाँ पर हमारे जो पाठ में हमने आपको पढ़ाए हैं। शब्द निर्माण हेतु व्यंजन के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं, ठीक है। ए स्वर की मात्रा नहीं होती है, ये हमने बताया था। वहां पे जहाँ ए बना हुआ था बच्चों, वहां पर क्रॉस आ रहा था, यानी कि जो ए स्वर की मात्रा है वो नहीं होती है, ठीक है। रे हलंत में छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग बीच में होता है, जैसे रू व रू, ठीक है। यहाँ पर ये छोटा है ऊ और यहाँ पे बड़ा है ऊ, तो रू और व रू, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।